नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल आउटलुक पे। कानूनी नज़रिए के अलग अलग पहलू होते हैं और हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं पार्टीशन सीरीज़ को लेकर। ये मैंने आपको पहले पार्ट वन में बताया था बहुत सी बेसिक चीज़ें। अब एक बात बताऊं कि 1893 के पार्टीशन एक्ट के पहले जो ये पार्टीशन का कॉन्सेप्ट था केवल मेट्स एंड बाउंड्स के ज़रिए था, मतलब मेजरमेंट और पुटिंग बाउंड्री के ज़रिए था। केवल फिजिकल पार्टीशन की बात होती थी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था कि प्रॉपर्टी को बेच कर उसके प्रोसीड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। ये पार्टीशन एक्ट आने के बाद ये चीज़ें शुरू हुई। आप सभी जानते हैं हर एक केस में ये संभव नहीं होता कि पार्टीशन बाय मिथ्स एंड बाउंड्स कर दिया जाए, बाय फिजिकल पार्टीशन कर दिया जाए। तो इवन कि कई बार हम प्रिंसिपल ऑफ ओबिलिटी या इक्वलाइजेशन के प्रिंसिपल को भी अप्लाई करके हम ये नहीं कर पाते। तो उस सिनेरियो में ये जो तरीका बचता है वो प्रॉपर्टी को सेल करके और उसके प्रोसीड को डिवाइड करने का। ये पार्ट टू है पार्टीशन सीरीज़ का। और इसके पहले हमने पार्ट वन में आपको ये बताया कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई। उसके बाद हमने अपने बहुत सारे फ्रेंड से बात करी और एक हमारे फ्रेंड है अरविंद, जो कि अभी मेंस क्लियर किया था किसी हायर जुडिशरी का। तो उन्होंने भी बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट दिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में। और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है, जिसको मैं इसमें डील करना चाहूँगा, कि क्या डिफरेंस है प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में, और क्या रेलिवेंट प्रोविजंस होते हैं फाइनल डिग्री और प्रिलिमिनरी डिग्री से रिलेटेड, या किस सिनेरियो में प्रॉपर्टीज़ का पार्टीशन बाय मिथ्स एंड बाउंड्स होता है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है डिफिनीशन की बात करें तो प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री की का जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में, सीपीसी में। उसके एक्सप्लेनेशन में देखिए, बेसिक सिंपल वर्डों में अगर कहें तो प्रिलिमिनरी डिग्री तो वो है जहाँ पे फाइनल एडजुडिकेशन नहीं होता और अभी आगे की फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है। और फाइनल डिग्री के इसमें कंप्लीट एडजुडिकेशन हो जाता है और उसके बाद केवल एग्जीक्यूशन के जरिए ही चीज़ों को सेटल किया जाता है। तो ये है आपका फाइनल डिग्री और प्रिलिमिनरी डिग्री के बीच का डिफरेंस। और खासकर जब पार्टीशन सूट की हम बात करते हैं तो इसको समझने के लिए हमें ऑर्डर 20 रूल 18 को समझना होगा और उसके संदर्भ में देखना होगा। इसमें दो सब रूल्स हैं। पहला सब रूल ये कहता है कि अगर कोई पार्टीशन डिग्री किसी ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जिसका लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे किया जाता है, तो उसमें कोर्ट फिर डायरेक्ट करती है कमिश्नर को, कलेक्टर को या कमिश्नर को, कि वो एज पर डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट पास किया है डिग्री उसके अनुसार उसको पार्टीशन करे। या तो कमिश्नर खुद करता है या किसी ऑफिसर को अपॉइंट करता है और इसके ज़रिए फाइनल पार्टीशन होता है। अब दूसरा जो है वो है सब रूल 2 है। सब रूल 2 में जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये एक तरह सेकंड सिनेरियो हो गया जहाँ पे राइट तो डिसाइड हो गया, किसके कितने शेयर हैं ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन फाइनली उसको एग्जीक्यूट करने के पहले कोर्ट को फर्दर इंक्वायरी करनी पड़ती है और जिस कि किस तरीके से वो पार्टीशन हो सकता है। तो इस केस में वो जो शेयर डिसाइड होता है उसको प्रिलिमिनरी डिग्री के रूप में शेयर डिसाइड कर देती है कोर्ट। उसके बाद कई तरीके हैं, इवन कि जो लोग उसके क्लेमेंट होते हैं, पार्टी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आगे आके अपना रास्ता बताते हैं, या कई बार कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करती है। और यहीं पे पार्टीशन एक्ट के प्रोविजंस को पिक्चर में आ जाता है और इसको फॉलो किया जाता है। हालांकि पार्टीशन एक्ट के पास होने से सारी परेशानियों का सॉल्यूशन नहीं हो गया, क्योंकि इसमें जो एक दिक्कत कोर्ट को आती है कि नॉर्मली प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो जिसका मॉइटी शेयर है, मीन्स कि 50% से ज़्यादा शेयर है, या जितने भी शेयर होल्डर्स में जो 50% से ज़्यादा हैं, जब तक वो आगे आते नहीं हैं, जब तक वो कंसेंट देते नहीं हैं, तब तक वो कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको सेल करना। तो इस पे एक फुल कोर्ट की जजमेंट है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की, मैं उसमें डिस्कस करना चाहूँगा अपने अगले वीडियो में। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा पूछा कि कितना टाइम पीरियड के बाद
हम फाइनल डिग्री के लिए जा सकते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री के पास होने के बाद। मीन्स कि जो प्रिलिमिनरी डिग्री से फाइनल डिग्री के बीच का डिफरेंस टाइम लैग है, वो टाइम गैप है, वो कितना होना चाहिए और किस उसके बाद वो हम नहीं जा सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ज़रिए आपको समझाऊंगा इन चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसमें 1960 में एक सूट फाइल होता है, 64 में प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है, 74 में उस प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज होता है, 74 में जाकर वो डिग्री के खिलाफ जो गए थे वो उसका अपील डिसमिस होता है। उसके बाद उसके 13 साल के बाद 87 में जाकर फाइनल डिग्री के लिए अप्रोच करते हैं कोर्ट को 13 साल के बाद। तो क्या ये काफ़ी लेट था और इसमें कोर्ट ने क्या कहा, इसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 3 होगा, फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री टू फाइनल डिग्री, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट। होप आज आपको जो डिग्रीज के बीच का डिफरेंस है वो समझ आया है। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर लिखिए। आपके जो भी विचार बनते हैं वो हमें बताइए, क्योंकि ये पार्टीशन सीरीज़ में मैं इसके हर एक पहलू से जुड़े हुए चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा और जजमेंट के सहारे करूँगा, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। वो हमारे लिए बहुत ही इनकरेजिंग होता है अगर वीडियो पे शेयर्स आते हैं और चैनल को सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। थैंक यू वेरी